नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ्स और रीजनिंग में। मैं दिलीप ग्रासिया। एक मुख्य सवाल हर अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसके मन में ये उलझा हुआ है, फंसा हुआ है कि रीट लेवल 2 की वैकेंसी कब तक आ सकती है। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, परीक्षा कब होगी, पद कितना निकलेंगे। ये सारी समस्या आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो यही है कि रीट लेवल 2 की वैकेंसी कब आ रही है, एक बात ये इतनी लेट क्यों हुई, दूसरी बात पद कितने हैं और परीक्षा कब है। ठीक है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट वाइज समझेगा। तो मुद्दा ये है कि रीट लेवल 2 की वैकेंसी कब। तो अब दो बातें निकल के आती है कि भाई वैकेंसी लेट हो गई है तो क्यों हुई है ना, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिएगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि बिना डीपीसी के वैकेंसी अगर आ जाए तो दो स्थितियां बनती है कि वैकेंसी कब आ सकती है। एक पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि बिना डीपीसी हुए वैकेंसी आ जाए, है ना। डीपीसी क्या है आप लोग उसको सर्च करके देख लेना, है ना। कि अब जो से पदोन्नति में क्या होता है कि पदोन्नत करते हैं, मतलब वो सीट खाली होती है और आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। तो डीपीसी होने के बाद, मतलब डीपीसी से पहले वैकेंसी आ जाए, डीपीसी नहीं हो और पहले वैकेंसी आ जाए तब की बात है। तो अगर ऐसा हुआ तो कब तक आ सकती है, ये अक्टूबर महीने में कि पहले या दूसरे सप्ताह में आ सकती है। यानी कि ये सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर का पहला दूसरा सप्ताह यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी आ सकती है। अक्टूबर 1 से 15 के बीच में पहला दूसरा सप्ताह का मतलब ये है। कब? जब डीपीसी नहीं हो तब, या डीपीसी को शामिल नहीं करे तब। यानी कि खाली खाली कितने पद, तो कितने पद, तो 6 से 7 हजार पदों के बीच में रह सकते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या पद कितने? 6 से 7 हजार पद आ सकते हैं। अब अगली बात आती है कि 6 से 7 हजार पद है तो ये पद कितने के कौन कौन से हो सकते हैं। तो बिना डीपीसी की जो वैकेंसी आएगी उसमें पदों का जो वर्गीकरण है वो क्या क्या हो सकता है। तो साइंस मैथ के 1300 से ज़्यादा पद आने की संभावना रहेगी। इंग्लिश के जो पद है वो 1000 से ज़्यादा कह रहे हैं, हिंदी के 900 से ज़्यादा कह रहे हैं, सामाजिक के 1000 से ज़्यादा कह रहे हैं, संस्कृत के 400 से ज़्यादा कह रहे हैं और बाकी अन्य विषय जो भी है उसमें 500 प्लस ऐसा बात बोला जा रहा है। मेरी बात को ध्यान समझ। तो कुल मिलाकर के 6 से 6000 से ज़्यादा यानी कि 6 से 7000 तक पद आ सकते हैं। कब? बिना डीपीसी के। ठीक है, ये बात क्लियर है। और वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी कब तक हो सकती है? अक्टूबर 2025 पहले दूसरे सप्ताह में आ सकती है, यानी कि जस्ट अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह में ये पॉसिबल है, पहली स्थिति। ठीक है, अब दूसरी स्थिति जो जरूरी है ना, बात को समझना कि ये हम सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें अगर ऐसा होता तो पद बहुत सारे बढ़ जाएंगे। कि डीपीसी वैकेंसी के बाद, अगर डीपीसी के बाद में वैकेंसी आए, अगला सेकंड स्थिति क्या बनती है कि डीपीसी के बिना आ गई तो पद कितने रहेंगे? 6-7 हजार। डीपीसी होने के बाद आई तो, अब अगर डीपीसी होने के बाद आई तो फिर वैकेंसी क्या हो जाएगी? नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में हो सकती है। वैकेंसी कब आ सकती है? नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में आ सकती है। इतना फिर लेट क्यों? और सवाल ये कि सर इतना लेट क्यों? तो एक मुद्दा फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। हाँ, क्या मुद्दा फंसा हुआ ध्यान से देखना कि भाई एडिशनल डिग्री का एक मुद्दा फंसा हुआ है। एडिशनल डिग्री का किस प्रकार से मुद्दा फंसा हुआ है कि गवर्नमेंट कह रही, क्या कह रही गवर्नमेंट कि भाई जिन्होंने एडिशनल किया है उनको हम लोग डीपीसी में शामिल नहीं करेंगे, है ना। जिन्होंने मुख्य विषय से, जिस सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हुआ है उसी सब्जेक्ट में आपका डीपीसी करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट कह रही। तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, मतलब कोर्ट में चले गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने ये बात रखी कि हम मुख्य विषय वालों, जिस सब्जेक्ट से उनका सिलेक्शन हुआ उसी में हम लोग डीपीसी देंगे और एडिशनल वालों को हम लोग डीपीसी नहीं करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या कहा फिर कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या कहा, भाई गवर्नमेंट को कहा भाई ये तो दुगलापन है ना, ये तो क्या है? दुगलापन है। अब तुम दोनों किसी में से एक स्टैंड पर खड़े रहो, या तो तुम ये बोलो या फिर तुम ये कि एडिशनल वालों को, क्योंकि फायदा दोनों को दो, है ना। अगर डीपीसी कर रहे हो तो एडिशनल वालों की भी डीपीसी करो, नहीं तो फिर आप किसी की मत करो। आप ऐसा दोगलापन या मतलब दो तरफी बातें क्यों कर रहे हो, है ना। और इस दोनों में से कोई एक बात फाइनल करके हमें बताओ, ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको कहा? राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या बोला कि राजस्थान गवर्नमेंट वालों ने कि भाई इनको कहा भाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा, है ना। 4 सप्ताह का मतलब लगभग 1 महीने का टाइम कहा है। 1 महीने का समय दो, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में जवाब देते हैं आपको,
ठीक है। तो अगर 1 महीने के बाद का मतलब ये हुआ कि जो भी है ना, तो इसका मतलब ये है कि 25 अक्टूबर तक सुनवाई हो सकती है और उसके बाद में जो भी है, इसका मतलब ये है कि एक वैकेंसी जो है वो अब फिर वैकेंसी देखो, सुनवाई ही 25 अक्टूबर के आसपास में होगी, तो वैकेंसी जो है वो नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है, नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में। हाँ, लेकिन डीपीसी होने के बाद में, क्योंकि डीपीसी का काम शुरू हो गया अंदर अंदर, है ना, डीपीसी का काम शुरू भी हो गया। अगर डीपीसी होने के बाद में वैकेंसी आती है तो ध्यान समझना कि पद जो है डीपीसी में 30,000 पद है। कितने पद है डीपीसी के? 30,000 पद पड़े हुए हैं। तो 30,000 पदों पर अगर डीपीसी होती है, ये सीटें खाली होगी, है ना। 6,000 पद जो नए हैं, 6 से ज्यादा, है ना, ठीक है। 5,000 पद जो L1 में आपने डाल ही दिए हैं उन्होंने, और 2,000 पद संस्कृत शिक्षा में उन्होंने डाल दिए। तो कुल मिलाकर के अगर डीपीसी होने के बाद में वैकेंसी आएगी तो 43,000 से ज्यादा पद होंगे। कितने पद होंगे? 43,000 से ज्यादा पद होंगे। लेकिन कब? जब डीपीसी हो जाए तब, ठीक है। तो फिर अब परीक्षा की तारीख क्या होगी? तो परीक्षा की तारीख जो है वो बदलेगी, क्योंकि फिर फरवरी में जगह नहीं रहेगी और फिर ये लगभग आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम होने, बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में लगभग संभावना बनेगी मई जून में। क्लियर है? तो ये बिल्कुल क्लियर आपके पास में है। तो देखो, डीपीसी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा सीटें आएगी, नहीं तो फिर वो ठंडे वस्त्र में डाल दी जाएगी और थोड़ा सा समय हो लग सकता है। क्लियर है? तो हमारे लिए ये है कि डीपीसी जल्दी से हो जाए और वैकेंसी अच्छे से आ जाए। तो कुल मिलाकर के 43,000 से अधिक पद हो जाएंगे L1 L2 संस्कृत शिक्षा और सबको मिला करके डीपीसी होने के बाद में। अगर डीपीसी नहीं हुई, पहले पद आए, तो 6 से 1,000 से अधिक पद होने वाले। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर जानकारी मिल गई होगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए बातों के साथ में। थैंक यू।